हे गाइस, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही इतने सुंदर प्यारे मौसम के साथ। आज का मौसम काफ़ी अच्छा था, बारिश वाला था, साथ में संडे था। संडे और बारिश होने की वजह से आज के दिन की शुरुआत थोड़ी लेट हुई। अप्रॉक्स 9 बजे उठी हूँ मैं आज, पर मज़ा आया। मतलब अच्छी नींद आती है जब मौसम ख़राब होता है। अब मैं अपनी रूटीन करूँगी, जो मॉर्निंग रूटीन से रहती है। हाथ मुँह साफ करके पूजा पाठ करूँगी। आगे फिर मैं हाथ मुँह धो के फ्रेश होके अभी बस पूजा पाठ करनी है। पूजा पाठ करना बहुत इम्पोर्टेंट है, सुबह सुबह पूजा पाठ करो। अब आ गई थी मैं यहाँ पे अपनी पूजा करने। सबसे पहले जो रूटीन रहता है सबका, वही पूजा पाठ रहता ही है। तो मेरा भी ये सबसे पहला रूटीन है कि पूजा करने से क्या होता है ना, थोड़ा माइंड भी शांत रहता है, दिमाग शांत रहेगा, काम की तरफ लगेगा, कंसंट्रेटेड रहता है। और ये सबका मानना नहीं रहता वैसे, बट हाँ मैक्सिमम लोग सुबह उठ के पूजा पाठ करते हैं। मैं तो करती हूँ, बाकी का मुझे नहीं पता। अपनी श्रद्धा से करो अच्छे से। पूजा के बाद मैंने खाना वगैरह खाया और अब लग गई थी मैं समेटने अपना बिस्तर की जो बेडशीट वगैरह है वो मैंने चेंज किया आज। उस टाइम मैंने वीडियो नहीं बनाया, लेकिन हाँ सब कुछ चेंज करके अब बन चुकी थी मैं बाई काम वाली, जो झाड़ू पकड़ के बस चल दिए झाड़ू लगाने। सबसे पहला काम, वैसे तो डेली का नहीं होता मेरा सबसे पहले काम, क्योंकि डेली मैं बहुत बिज़ी होती हूँ। सुबह उठना, उसके बाद डायरेक्ट खाना बनाना, फिर कॉलेज, फिर उसके बाद ड्यूटी, फिर पहुँचना, तो टाइम ही नहीं लगता। तो हाँ संडे के दिन संडे निकालती हूँ मैं। अब मैं यहाँ पे लगी थी बाहर वाले रूम में भी सफाई करने। लास्ट रूम रहता था ये। अब मैं सोच ही रही थी कि मुझे बहुत कुछ काम करना है। फिर पहले मैंने यहाँ पे किताबें वगैरह समेटी, क्योंकि इस रूम में ना मैंने बहुत सी किताबें ऐसे फैला के रखी होती है। जब भी मुझे चाहिए होती तो मैं यहाँ से फटाफट ले लेती हूँ। तो आज मैंने यहाँ पे क्लीन किया, बिस्तर वगैरह साफ़ किया, मतलब अच्छे से झाड़ू लगाया। जितना और दिन करती थी उससे काफ़ी अच्छे से किया आज। जैसे ही मैं झाड़ू दे के फ्री हुई, वैसे ही मैंने सबसे पहले पोछा देना शुरू कर दिया, क्योंकि सबसे बोरिंग काम होता है पोछा लगाना। लेकिन झाड़ू पोछा करना बहुत ज़रूरी है। हफ्ते में एक बार तो करना चाहिए ना यार, अच्छे से। मतलब बाकी तो और दिन तो होता है, लेकिन पोछा नहीं लगता। लेकिन आज मेरे रूम में तो पोछा लग गया, और बहुत अच्छे से लग गया। यहाँ पे फटाफट अपना काम निपटा रही थी। अब तो काम ख़त्म ही होने वाला था। और सच्ची बोलो ना, ध्यान अगर काम में हो तो कहीं और दिमाग जाता ही नहीं। फालतू बातों में नहीं जाता, फालतू किसी भी चीज़ में नहीं जाता। तो अपना काम करो अच्छे से और साइड रहो, अपने काम में मगन रहो और एंजॉय करो भाई, यही ज़िंदगी है। अब मैं आ गई थी नहा धो के। बाकी तो मैं जा नहीं सकती थी कहीं, तो सोचा नहा ही लेती हूँ। अब मौसम का नज़ारा देखने हम दोबारा आ गए थे। मौसम अभी का मौसम, ये तो 1-2 घंटे बाद का मौसम है, काफ़ी अच्छा है, सुहावना सा। ज़्यादा बारिश नहीं हो रही, अभी बारिश रुक चुकी है। पहले बहुत बारिश हो रही थी। अब अपने रूम को देखने आए कि वाह कितना अच्छा लग रहा है। झाड़ू पोछा करने के बाद रूम ना अलग सा चमक जाता है। यहाँ पे मैं अपने काम में लग गई थी। मेरी हेयर टॉक है और मैंने अभी तक चार्ट फ्लैश कार्ड नहीं बनाए थे, तो मैं ये बनाने लग गई थी। ब्लैक कलर गाइड नहीं, टाइप का नहीं है, एक हो गया।
एक ही बार दिखाऊंगी करने के बाद। जैसे तुम लोगों को पता है हमारा काम भी इतना आसान नहीं होता है। कभी कुछ कार्टून बनाओ, कभी कुछ बनाओ, कभी कुछ बनाओ। अब ये कार्टून तो बन चुके थे, अब इसमें करना था कलर। ये जो कलर कार्टून्स होते हैं ना, और जो भी ड्राइंग होती है, ये अलग ही वे में हो जाती है, दिखने में बहुत सुंदर लग जाती है। चाहे कैसी भी बनी हो, खुद बनाइए तो अच्छी लगेगी ना। पर यार वो तो है, मेहनत का फल अच्छा ही होता है। अभी मेरा चार्ट बन चुका है, अब फ्लैश कार्ड बनाएंगे। यू नो, टॉक देने के लिए बहुत सी चीज़ें चाहिए होती हैं। ये हमारे एड्स कहलाते हैं, जिसमें हम दिखा के मतलब बताते हैं किसी चीज़ को। मेरा टॉपिक है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन को बोलते हैं पानी की कमी। तो पानी की कमी, चार्ट तो अच्छा होना है यार। देखो, शरीर में पानी की कमी के लक्षण ऐसे बच्चों में दे रहे हैं हम, तो ये ऐसे ही बनना था। बाकी अभी बहुत कुछ रहता है, 5-10 हो चुके हैं। हमेशा टाइम पास यहाँ पे मैं नेक्स्ट काम करना शुरू कर दिया था, लेसन प्लान बनाने का। अब लेसन प्लान बनते हैं। लेसन प्लान मतलब अब जैसे ये हेल्थ टॉक दे रही हूँ ना, लेसन प्लान भी नीडेड है, तो ये भी बनाना ज़रूरी है। तो इसको बनाने लगी थी मैं फटाफट से, क्योंकि मुझे अपना काम निपटाना था। बस बनाते तो हम अच्छा ही है, मेहनत करनी पड़ती है बस, बाकी सब अच्छी होता है। यहाँ मैं बाहर देख रही थी, क्योंकि बाहर से लोग जा रहे थे, और मुझे बोलता देख के यही सोच रहे होंगे कि क्या बेवड़ी है ये, या फिर क्या बक बक करती रहती है, अकेली ही है रूम में और लगी हुई है बोलने। तो हाँ, बड़े बड़े का ध्यान भी देना पड़ता है थोड़ा। अब देखते किस में भाई कौन सा कोकोनट वाटर ऑरेंज कलर के डब्बे में आता है, मेरे द्वारा बनाया हुआ। चलो, यहाँ चल पड़ी थी मैं अपनी दोस्त से मिलने। उसने मेरे को वैसे बहुत पहले का कॉल कर लिया था कि आ जा रूम से करके, बट मैं बहुत धीरे से गई, उससे 5-10 मिनट बाद गई। उसको मेरा वेट भी करना पड़ा, तो मुझे यहाँ भाग भाग के जाना पड़ा था उसके पास। थोड़ी देर मिले हम, बातचीत की, बाकी तो कुछ नहीं। पर हाँ, कैसी जा रही है? मैगी खा है? नहीं यार, जाना तू नहीं खाएगी, मुझे पता है। चल आइसक्रीम खिलाती हूँ तुझे। ना कह रही मेरी, कोई बात नहीं। गाइस मैं इसको आइसक्रीम खाऊंगी, मुझे ज़बरदस्ती खिलाती है। अभी उसकी बारी है, ये भी खाएगी मेरे लिए। चल मैं जा रही हूँ फाइनली। मेरे पापा तो बोल रहे थे मेरे को बस कित चली। गाइस मैं कल घर जा रही हूँ। खुशी देख रहे हो, अभी इसकी नाइट ड्यूटी है। ऐसा नहीं कि ड्यूटी कैसे दूंगी, नहीं घर जा रही हूँ, चली जाएगी जैसे तैसे, जैसे तीन की वैसे ये भी चली जाएगी मेरी। ओके हाँ। ये आए गए थे हम शॉप के अंदर। अब शॉप में हमने एक तो आइसक्रीम ली, दूसरी मैगी इसने वहाँ बनाने के लिए। यहाँ हम मैगी पार्टी कर रहे हैं बैठ के रोड साइड में। ये देखिए गाइस, हम आइसक्रीम खा रहे हैं। कैसी लगी किट्टू? ठंडी मीठी खट्टी है और ठंडी ठंडी है। अगर आप भी खाना चाहते हैं तो कृपया करके आप भी आ जाए, खा लीजिए हमारे साथ। पर बेचारे डॉगी सो रखे हैं। यहाँ हमारी मस्ती के साथ साथ उतने में मेरी फ्रेंड की बस भी आ गई। अब उसको बाय बाय कहने का टाइम आ गया था। अब जैसे ही मैंने उसको बाय किया, उसके बाद मैं डायरेक्ट अपने रूम आ गई थी, क्योंकि मुझे भी अब खाना बनाना था, डिनर बनाना था। सो गाइस, आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे और एनर्जी के साथ और कुछ नए कंटेंट के साथ। तो इस व्लॉग को लाइक करना, शेयर करना, ये सब तो मुझे भी सब्सक्राइब करना।